Welcome to a fresh new video, a fresh new day in Osaka, Japan. और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं। ओसाका थर्ड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है जापान की, जिसकी करंट पॉपुलेशन 2.7 मिलियन है और मेजर ब्रांड्स लाइक पैनासोनिक और निपॉन यहीं से है। आई थिंक किसी भी नई जगह में बेस्ट तरीका उसको जानने का होता है पैदल चल के। एंड जापान इज़ अ कंट्री विच विल गिव यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वॉक अ लॉट। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पहले जाने वाले हैं ओसाका कासल। उसके बाद हम जाएंगे जापान के सबसे लार्जेस्ट एक्वेरियम को देखने और आपको पता चलेगा कि इज़ इट इवन वर्थ गोइंग टू द लार्जेस्ट एक्वेरियम ऑफ जापान। लास्टली हम जाएंगे उमेडा स्काई बिल्डिंग पे, जहाँ से हमें मिलेगा ओसाका सिटी का बेस्ट व्यू। So stay till the end and let's catch the train. ट्रेन स्टेशन के अंदर में भी आपको काफ़ी चलना पड़ जाएगा टू रीच टू योर एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म। तो हाउ मच इज़ टू मच वॉकिंग इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग जापान में। Somewhere you have escalators. Following my line still, so you can see platform 1, Jewel line. You need to go towards platform 1. रीच द फाइनल डेस्टिनेशन और बाहर जाने के पहले ग्रैबिंग अ ड्रिंक। स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए रहेगी। अभी स्टेशन एग्जिट करना है, हम फाइनल स्टेशन में पहुंच चुके हैं जहां से हम ओसाका कासल जाएंगे। एंड लुक एट दीज फाइनल स्टेप्स। लेट्स क्लाइंब, लेट्स क्लाइंब, लेट्स क्लाइंब। दिस इज़ अ काइंड ऑफ टूरिस्ट एरिया जहाँ पे कुछ मेन अट्रैक्शंस है, जैसे ओसाका कासल, ओसाका म्यूज़ियम। एंड करेंटली हम ये स्टेशन से बाहर निकले हैं। ये निकलते ही जो हम बाहर बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज़ ओसाका म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री। टुडे वॉज दैट डे जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इट इज़ समर सीजन गोइंग ऑन इन जापान एंड यहाँ से है कासल 1 किलोमीटर अवे। सो वी चोज़ टू फर्स्ट टाइम टेक आवर फर्स्ट कैब इन जापान। और ये गो कैब्स है, सो अगर आप जापान में कैब्स लेना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन डाउनलोड द ऐप। इनके प्राइसेस कंपेरेटिवली काफ़ी चीपर है वर्सेस ऊबर एंड अदर टैक्सी ऐप्स। और ये एक चीज़ जो मैंने जापान में नोटिस की, लुक हाउ ड्राइवर का सेटअप है, पूरा क्लोज्ड है। उसके साइड से यहाँ पे पीछे एक टैबलेट है जिसमें एडवर्टिजमेंट्स चलते रहती है मोस्टली। एंड दिस इज़ अ रिलीफ टू जस्ट एन्जॉय couple of minutes of nice AC and non-walking commute. मोस्टली जब आप जापान ट्रेन से कम्यूट करते हो, आप ये सिटी को वाया रोड इतना नहीं देख पाते हो। सो दिस वॉज अ नाइस लिटिल राइड फॉर अस। और अबाउट 5-6 मिनट्स में हम ओसाका कासल आ गए हैं। लुक एट दिस बिल्डिंग। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लेकिन हाउ नाइसली इट इज़ बिल्ड। चेक आउट, ये कासल के जस्ट अपोजिट में है। एंड हियर इज़ दी ओसाका कासल। सो लेट्स स्टार्ट वॉकिंग। अंदर जाने के लिए भी हमें फिर भी कुछ कदम चलने होंगे। यह है समर सीन जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग अम्ब्रेला के साथ दिखेंगे। टेम्परेचर 33 से 35 के बीच में होगा, बट
It is very humid and yes, that's the reality of summers in Japan. So 2 मिनट में आप पूरे पूरे अपने स्वेट से नहा चुके होंगे. So यहाँ हम हैं ओसाका कासल के एंट्रेंस पे. इट्स अ ब्यूटिफुल ह्यूज कंपाउंड जिसमें ये पैलेस बना हुआ है. ये बड़ा सा पैलेस का डोर और There is the Osaka Castle. ओसाका कासल एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है और इसको 8 फ्लोर के म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है. आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसको देखने के लिए अगर आप आ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग में आओ, बिकॉज लेटर इन द डे द क्यू इज़ टू लॉन्ग. इस कासल को एंजॉय करके, इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करके, यहाँ थोड़ा रिलैक्स करके, इट वॉज टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉट. Heading to the Osaka Aquarium. Be ready to walk a lot when you come to Japan. Walking cannot be skipped. These are the kind of beautiful road layout and structures which keeps your walking interesting even in such sunny, hot weather. Got back to our B&B और एक छोटा सा lunch break and freshening up. Check out our Japanese bedding जो फ्लोर से होती है थोड़ा सा उठ के. So you have this nice lightening at the bottom और ऊपर ये 2 बेड्स वेल लेवल्ड अप. यहाँ पे बालकनी है, so you get a nice bright light all the time. All right, freshen up and ready to go to Osaka Aquarium. Largest aquarium है and I am kind of excited. पहले I was like not too sure कि यहाँ जाना चाहिए कि नहीं. After all, just an aquarium. I usually kind of skip such places. But फिर मैंने इसके बारे में इतना सुना तो we are like let's give it a shot. So यहाँ हम पहुँच चुके हैं. ये बाहर का एरिया है. इस एरिया में और भी दूसरे अम्यूज़मेंट पार्क है. सो इफ़ यू आर कमिंग विद किड्स दे वुड रियली एन्जॉय. ये फेरी व्हील है एंड इट्स नाइस कि अगर आप इसमें बैठना चाहो तो इवनिंग में प्लान करो. बट वी हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर द इवनिंग, सो हमने इसको स्किप किया है. इट्स अ नाइस लॉन्ग एस्केलेटर एंट्रेंस जो एक्वेरियम तक जाता है. यहाँ पे जो बाहर में देख रहे हो दिस इज़ ऑल्सो अ क्रूज़ राइड जो यहाँ पे होती है. इट टेक्स यू अक्रॉस द रिवर. जस्ट एंटर एंड लुक एट दिस ह्यूज एंट्रेंस. सो रिफ्रेशिंग. ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिनी जंगल में आ घुसे हो. वाओ. This is the first spotting and let me know if you know what animal is this in the comments. How cute, look at them. बस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस एक्वेरियम को एक्सप्लोर करना और ये पूरा 1 किलोमीटर का सेटअप है. सो इट इज़ गोइंग टू टेक यू थ्रू सम अमेजिंग सी एनिमल्स, फिशेस, birds and what not. ये एक्वेरियम अपने आप में एक बहुत बड़ी अलग ही दुनिया है पानी की, जिसमें ऐसे ऐसे सी एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है जिनको अदरवाइज देखने के लिए हमें कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता. बट लुक एट इट, दे हैव गॉट ऑल ऑफ देम हियर और इतने आसानी से, इतने कंफर्टेबली हम इनको देख पा रहे हैं. ह्यूज ओशन स्पीशीज़ लाइक वेल्स जिसको हम पास से वैसे भी नहीं देख सकते, उसको इस एक्वेरियम में इतने सही तरीके से
मैनेज किया गया है कि आई वुड से कि इट इज़ वर्थ एवरी ग्लांस जो आपको इस एक्वेरियम में हर साइड से मिलेगी. इतना ह्यूज टनल सेटअप, ओ वाओ, वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम आई हैव एवर विजिटेड. सो अगर आप जापान आते हो, डू कीप दिस एक्वेरियम इन योर लिस्ट. एक एक्वेरियम की बेस्ट क्वालिटी होती है कि आपको वैरायटी दिखाए, और इस एक्वेरियम में वैरायटी की कोई कमी नहीं है. आई मीन लुक एट दिस, डू यू इवन नो व्हाट इज़ दिस? चेक दिस आउट. इतने अमेजिंग सी क्रीचर्स अंडर वन रूफ, ओ माई गुडनेस, आई वॉज जस्ट सो हैप्पी. ये इतना बड़ा और ह्यूज है कि आपको लगा कि आप किसी समुंदर की सैर कर रहे हो. यू आर ऑन अ सम सी वॉक जो बस एंडलेसली चले जा रही है. बट दिस वॉज द एंड एंड दिस यूनिक क्रीचर, ये भी मैंने पहली बार देखा है. कमेंट डाउन इफ़ यू नो कि ये कौन है. कितनी आवाज़ करती है. लुक एट दैट. Exiting the aquarium, happy, content and amazed. Just wow. Alright, it's time to set the evening. Before that, check this out. The amazing Japanese marketing. Out loud. उबेडा स्काई बिल्डिंग जो आपकी शाम को बनाने वाला है सबसे ज़्यादा चमकदार एंड मज़ेदार. Very excited. So let's go to the top. ऊपर जाने के लिए ये एस्केलेटर्स है. एंड लुक एट द व्यू जो आपको एस्केलेटर से ही मिलने लगता है. आई हैव नेवर सीन एक ऑब्जर्वेशन टावर या डेक जहाँ पे हमें एस्केलेटर से ही अमेजिंग व्यू मिलना स्टार्ट हो जाता है. ओके, एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप उमेडा स्काई बिल्डिंग इन ओसाका आने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ वेयर वाइट एंड कम. ये मुझे नहीं पता था और इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा फ़न मिस किया. आपको अभी पता चलेगा वाई आई एम टेलिंग कि आप यहाँ पे आओ तो प्लीज़ वाइट पहन के आना. ऑलराइट, हियर वी आर. लुक एट माई ब्रदर एंड यू विल अंडरस्टैंड वाई आई एम सेइंग टू वेयर वाइट. दिस इज़ द काइंड ऑफ वॉकवे जो यहाँ बनाया गया है ताकि आपको लगे कि आप एकदम सितारों पे चल रहे हो. अमंग द गैलेक्सीज एंड स्टार्स, अ ब्यूटिफुल स्टारी वॉक. और ऐसे तारों के बीच चलते हुए जो यहाँ से आपको व्यू दिखने वाला है. आर यू रेडी फॉर इट? बिफोर दैट लुक एट दिस टनल जो अंदर में है. ओके, विदाउट फर्दर ड्यू, check the view from here. Isn't it gorgeous? I mean, ओसाका सिटी को इससे बेटर जगह से कहीं से नहीं देखा जा सकता है. Also, ये फुल मून नाइट थी, so that's adding to the beauty. बेटा स्काई बिल्डिंग में ऊपर आना इज़ ब्यूटिफुल. द वॉक हियर इज़ ब्यूटिफुल. और यहाँ से व्यू इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. हाईली रेकमेंड. इन नज़ारों के साथ इट वॉज द टाइम टू एंड आवर डे. जापान में कोई भी दिन बिना 7-Eleven विजिट के एंड नहीं होता है. एक कन्वीनियंट स्टोर कितना कन्वीनियंट हो सकता है ये जापान का 7-Eleven लिटरली प्रूव करता है. फ्रॉम रेडी टू ईट डेजर्ट्स टू पॉप्सिकल्स, इतनी अलग अलग चीज़ें और इतने अलग अलग तरीक़ों से पैक की हुई. No doubt Japanese packaging is so popular. जहाँ पे इवन आइस भी आपको ऐसी पैक की हुई मिल जाए, what more is to worry about? Just pick and use. कमेंट्स में मुझे बताना आप अगर 7-Eleven गए हो जापान के, what is your favorite thing from the store? इतना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होता है हर जगह. सो दे आर आस्किंग कि आपको स्पून्स चाहिए, चॉपस्टिक्स चाहिए, फोक चाहिए कि नहीं चाहिए. ऑलराइट, दैट्स अबाउट फॉर अ ब्यूटिफुल डे इन ओसाका.
Arigato gozaimasu, and I shall see you in one another Japan video very soon. Until then, take care and keep wandering. Very nice.